आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, h ऊंचाई के टावर से एक गेंद को मुक्त करने पर यह जमीन पर t समय पर पहुंचती है, तो t/3 समय के चाल पर इसकी जमीन से ऊंचाई क्या होगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है 4 विकल्प h के पदों में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, इस तरह से एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। यहाँ से हम लोग एक गेंद को छोड़ते हैं तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वह 0 हो जाएगा और मान लेते हैं कि यह t समय में पृथ्वी पर आता है। ठीक है, t समय में यहाँ पहुंच जाता है गेंद। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये वाला जो मान है जहाँ पे वेग हमारे पास हो जाएगा v, इस समय पे इसकी जो ऊंचाई होगी वह h डैश होगी। इस मान को हम लोग को ज्ञात करना है और यह किस समय में होगा, तो हमारे पास समय t बराबर हो जाएगा t/3 समय में हम लोग को बताना है। तो इसके अनुसार हम लोग वेग v का मान निकाल सकते हैं। तो वेग v बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे। v बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग u धन यहाँ पे हो जाएगा त्वरण a धन t। अब देखिए नीचे की ओर आ रहा है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण g पर यह कार्य करेगा। तो हमारे पास प्रारंभिक वेग तो 0 है यानी कि वेग v जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, यह गुरुत्वीय त्वरण g धन समय t के बराबर होगा। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग अपने प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे इसका जो वेग है वह प्राप्त हो गया। अब हम लोग तृतीय समीकरण प्रयोग करेंगे जो कि होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा 2g h। यहाँ पे त्वरण होता है तो मुक्त रूप से गिर रहा है यानी कि त्वरण a बराबर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण g के और चली गई दूरी s होता है तो यहाँ पे यह h दूरी तय करेगा। सबसे पहले हम लोग उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, h के मान को। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पद तो 0 हो गया और इसका मान हमारे पास है g t का वर्ग। ये जो t है इसको हम लोग v बराबर g t ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान कितना हो जाएगा 2 गुणित g गुणित ऊंचाई h। अब हम लोग यहाँ से ऊंचाई h का मान निकाल सकते हैं। h बराबर ये हमारा g का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा g का वर्ग गुणित h का वर्ग, सॉरी ये हमारे पास t है। ठीक है, h का मान हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा t का वर्ग बटे 2g। यहाँ से 1g का मान कट जाएगा और हमारे पास ऊंचाई h का मान हो जाएगा g t का वर्ग बटे हमारे पास हो जाएगा 2। इस तरह से हमें जो है मान मिलेगा। इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे h डैश का जो मान है उसको ज्ञात करेंगे तो हम लोग गति का तृतीय समीकरण प्रयोग करेंगे जो कि चली गई दूरी s बराबर हो जाता है प्रारंभिक वेग u। तो यहाँ पे अब हम लोग वेग कौन सा लेंगे, v वेग लेंगे। क्यों, क्योंकि यह t समय पे यानी कि t बराबर t/3 पे इसका वेग v हो जाएगा तो ये होगा v t धन 1/2 और हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण g और ये हो जाएगा समय t का वर्ग। अब इसमें मान रखेंगे तो जो चली गई दूरी होगी वह कितनी होगी h डैश और यहाँ पे वेग v का मान हमारे पास है g t और ये वाला t यानी कि हमारे पास हो जाएगा t का वर्ग फिर धन 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा g t का वर्ग। इस t के जगह में हम लोग क्या मान रखेंगे, t बराबर हमारे पास t/3 दिया गया है तो इस समय पे निकालना है यानी कि h डैश बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हल करने पे g t का वर्ग और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 धन 1/2 g t का वर्ग फिर हो जाएगा 9। इस रूप में हो गया। अब इसको हम लोग आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मान जो है वह किस रूप में हो जाएगा, h डैश बराबर हो जाएगा 1 या फिर t के वर्ग बटे 9 को जो हमारे पास है उसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा g को भी हम लोग उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो ये हो गया 9 फिर 1 धन यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यानी कि हो जाएगा ये वाला मान इससे गुणा होगा तो 2 का गुणा 2 से फिर 1 फिर ये हो जाएगा 3/2 के रूप में तो ये हो गया 3/2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा g t का वर्ग बटे 9। अब हम लोग को यहाँ पे समीकरण 2 से देखें तो h का मान दिया गया है g t का वर्ग बटे 2 तो इस मान को हम लोग ले सकते हैं ये वाला अलग करके यानी कि ये हो जाएगा h डैश बराबर g t का वर्ग बटे 2 फिर हो जाएगा गुणित 3/9 के रूप में। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो यह हमारे पास h के बराबर है अर्थात यह कितना हो जाएगा हमारे पास h 3h/9 के रूप में हमें यह प्राप्त होगा h डैश का जो मान है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं h/3 के रूप में।
तो हमने यहाँ पे h डैश का मान जो है निकाल लिया, जो कि h/3 के बराबर है। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो यहाँ पे a दिया है h/3 यानी कि a सही है। b 7 h/9 गलत हो जाएगा। b 8 h/9 ये भी गलत है। डी 17 h/18 ये गलत है, यानी कि जो सही विकल्प होगा हमारा ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।